अमेरिका की व्यापार नीति एक बार फिर से चर्चा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को लेकर एक बड़ा कदम फिर उठाया है, जिससे कई देशों में हलचल फिर से पैदा हो गई है। अमेरिका ने भारत सहित दुनिया के 16 प्रमुख देशों के खिलाफ नई ट्रेड जांच शुरू कर दी है, भारत के साथ। इस कदम को अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना चाहता है और वैश्विक व्यापार में असंतुलन को कम करना चाहता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले से कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। अमेरिका लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि कई देश अपने उद्योगों को सरकारी मदद देकर या सस्ते उत्पादन के जरिए वैश्विक बाजार में अनुचित फायदा उठाते हैं। अब अमेरिका इन मामलों की गहराई से जांच करना चाहता है। इस नई जांच की जिम्मेदारी अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि कार्यालय को दी गई है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने यह बताया है कि जांच का मकसद उन देशों की पहचान करना है जिनके यहां उत्पादन क्षमता जरूरत से ज्यादा है और जिनकी वजह से वैश्विक बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है। इस जांच में जिन देशों को शामिल किया गया है उनमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों के साथ उसका व्यापार संतुलन ठीक नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके साथ हाल ही में अमेरिका ने ट्रेड डील की है। कई मामलों में अमेरिका को भारी व्यापार घाटा झेलना पड़ता है, ऐसा अमेरिका का दावा है। इसलिए वो ये समझना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इन देशों की नीतियां अमेरिकी उद्योगों के लिए नुकसानदायक हैं। इस जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या इन देशों की सरकारें अपने उद्योगों को ज्यादा सब्सिडी दे रही हैं, क्या वहां मजदूरी बहुत कम है या राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां बाजार में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं, और क्या वहां पर्यावरण और श्रम से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर किसी देश में उत्पादन बहुत ज्यादा है और वो अपने उत्पादों को सस्ते दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है तो इससे अन्य देशों के उद्योगों को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका अब इन मामलों की जांच करना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे अमेरिका की एक बड़ी रणनीति भी देखी जा रही है। दरअसल अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करना चाहता है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर अमेरिका में लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। कई अमेरिकी नेता ये मानते हैं कि सस्ते विदेशी उत्पादों की वजह से अमेरिकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इसी वजह से अमेरिका समय समय पर टैरिफ यानी आयात शुल्क बढ़ाने की नीति अपनाता रहा है। टैरिफ का मतलब होता है किसी विदेशी देश से आने वाले उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि वो महंगे हो जाएं और स्थानीय उत्पादों को बाजार में फायदा मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नई जांच भी उसी दिशा में एक कदम है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि किसी देश के उत्पाद अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अमेरिका उन पर भारी टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका का लक्ष्य है कि ये जांच जुलाई तक पूरी कर ली जाए, जिसकी वजह यह है कि फरवरी में जो अस्थायी टैरिफ लगाए गए थे उनकी अवधि जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिका ये चाहता है कि उससे पहले नई नीतियां लागू कर दी जाएं। अगर जांच के नतीजे अमेरिका के पक्ष में आते हैं तो कई देशों के उत्पादों पर नए और ज्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है। अमेरिका अब जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर से जुड़े उत्पादों की भी जांच शुरू करने वाला है। इसके लिए अमेरिका सेक्शन 301 ट्रेड इन्वेस्टिगेशन के तहत एक अलग जांच शुरू करेगा। इस जांच का दायरा और भी बड़ा होगा। इसमें दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को शामिल किया जा सकता है। अमेरिका ये देखना चाहता है कि कहीं ऐसे उत्पाद तो नहीं बन रहे जिनमें मजदूरों से जबरन काम कराया जा रहा हो या श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो। अगर किसी देश के उत्पादों में ऐसा मामला सामने आता है तो अमेरिका उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है या भारी टैरिफ जड़ सकता है। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ अपने उद्योगों की सुरक्षा करना नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बेहतर श्रम मानकों को भी बढ़ावा देना है। अमेरिका चाहता है कि जो भी उत्पाद उनके बाजार में आए वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों और मानकों का पालन करते हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की व्यापक व्यापार रणनीति का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अपने कार्यकाल के दौरान टैरिफ को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। खासकर चाइना के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध इसी नीति का उदाहरण है। अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि अमेरिका वैश्विक व्यापार में अपनी शर्तें मजबूत करना चाहता है। इसके जरिए अमेरिका ये भी संदेश देना चाहता है कि वो अपने उद्योगों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
भारत के लिए भी ये मामला काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर अमेरिका भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है तो इसका असर भारतीय निर्यात पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी ये केवल जांच का चरण है और अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस तरह की जांचें अक्सर दबाव बनाने के लिए भी शुरू की जाती हैं ताकि दूसरे देश अपनी नीतियों में बदलाव कर सकें। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इस तरह के कदमों से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है। अगर दूसरे देश भी जवाब में टैरिफ बढ़ाते हैं तो इससे एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, जो कई दशकों से अमेरिका और चाइना के बीच देखने को मिल रहा है और कई देश इसमें पिसे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जब भी कोई बड़ा देश और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाला अमेरिका या फिर कोई भी देश अपनी व्यापार नीति में बदलाव करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका की ये जांच किस दिशा में जाती है। अगर अमेरिका सच में नए टैरिफ लागू करता है तो इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका की ये नई रणनीति सिर्फ दबाव बनाने के लिए है या वास्तव में बड़े व्यापारिक बदलाव की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका का ये कदम वैश्विक व्यापार की राजनीति को फिर से गरमा सकता है और कई देशों को अपनी आर्थिक रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की बात की जाए तो हाल ही में अमेरिका ने भारत के ऊपर एक बड़ी टैरिफ कटौती करते हुए सिर्फ 18% का टैरिफ भारत के ऊपर लागू किया है, जो कि पहले 50% था, जिसमें रूसी तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ जड़कर 50% हो गया था। उसमें कटौती करते हुए सिर्फ 18% टैरिफ भारत के ऊपर अब लगता है। ऐसे में जो ये पूरी मिडिल ईस्ट में या पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी हुई है, इस पर 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि कई सारे देशों पर वो तेल खरीदने को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे फिलहाल के लिए उन्हें खत्म करते हैं। अब एक नई जानकारी सामने आई है कि अमेरिका अब ट्रेड जांच कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जुलाई तक वो कई ऐसे देशों में जांच कराएगा कि कहीं जो उत्पाद हो रहे हैं उनमें अनियमितता तो नहीं बढ़ती जा रही है, और अगर बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे देशों पर फिर से टैरिफ जड़ने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अगर किसी तरह की अपनी विदेश नीति में बदलाव करता है तो इतना तय है कि भारत समेत बहुत सारे देशों पर इसका असर पड़ने वाला है।